नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वीडियो है नहीं, आपको पता ही है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है और अगर आप टेक्नीशियन हैं तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं बताने वाला हूँ आप सभी को एक्टिव पीओई स्विच और पैसिव पीओई स्विच के बारे में। शायद आपने वीडियो बैलून के बारे में सुना ही है, काफ़ी वीडियोस भी आपने देखे हैं। एक्टिव वीडियो बैलून, पैसिव वीडियो बैलून, दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। बट पीओई स्विच बिल्कुल अलग है। ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि पीओई स्विच एक्टिव और पीओई स्विच पैसिव दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले आप पीओई को तो जानते ही होंगे, पीओई डेटा और पावर दोनों को ट्रांसफर करती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपका पीओई स्विच जो है कैमरे को चाहिए 15 वाट और अगर आपका पीओई स्विच 30 वाट ट्रांसफ़र कर रहा तो ऐसे केसेस में क्या होगा। ऐसे केसेस में आपका पीओई स्विच डैमेज हो सकता है, जल सकता है, बर्न हो सकता है, हैंग हो सकता है या फिर काम करना बंद कर सकता है या फिर कुछ दिनों के बाद खराब हो सकता है। तो आपका कैमरा डैमेज होगा अगर आप पीओई स्विच सही तरीके से नहीं लगाएंगे या नहीं समझेंगे तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्टिव पीओई स्विच का काम क्या होता है, देखिए पहले तो पावर स्टैंडर्ड आपको पता ही है कि IEEE 802.3AF यह क्या करता है, मैक्सिमम 15 वाट ट्रांसफ़र करता है। कैमरा में लिखा होता है कि उसे ये रिकमेंडेशन चाहिए, ये एक पावर चाहिए, ठीक है, ये नीड है। और पीओई स्विच में भी लिखा रहता है कि ये इस स्टैंडर्ड से पावर आउट करेगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो 15 वाट यहीं पर अगर आपका 80 रहे तो ये आपका 30 वाट, अगर BT रहे तो 60 वाट से 90 वाट तक ट्रांसफ़र करती है ये पीओई स्विच। और कैमरे में भी ये स्टैंडर्ड है तो समझ लीजिए कि वो इतना पावर उसको चाहिए। तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका कैमरा को किस स्टैंडर्ड का पावर चाहिए। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि पीओई स्विच लेते समय लगभग मैं कह दूं कि 90% लोग इस बात पर फोकस नहीं करते, जिससे कि उनको इन फ्यूचर जिस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो उनको नहीं पता। कैमरा खराब होगा, जाहिर सी बात है। अब एक्टिव पीओई स्विच क्या करता है, एक्टिव पीओई स्विच आपके कैमरे को पहले समझता है। यानी कि एक्टिव पीओई स्विच आपको पावर ट्रांसफ़र किया। अगर मान लेते हैं आपके कैमरे को 15 वाट की नीड है और आपका 30 वाट ट्रांसफ़र तो करेगा नहीं, क्योंकि एक्टिव वाला क्या करता है, पहले वो जाता है कैमरे के पास, देखता है कि कैमरे को नीड क्या। अगर उसे 15 वाट की नीड है तो 15 वाट ही ट्रांसफ़र करेगा। उसे अगर 30 वाट की नीड है तो 30 वाट ही ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो गलत पावर ट्रांसफ़र करेगा। तो पहले वो पावर के लिए वेरीफाई करेगा, हैंडशेक करेगा, जब कंपैटिबल मिलेगा तब वो कैमरे में पावर दे देगा। एक्टिव पीओई स्विच का काम यही है, यानी कि कंपैटिबल आपके कैमरे के लिए जो पावर कंपैटिबल है एक्टिव पीओई स्विच वही देता है। लेकिन पीओई स्विच बिल्कुल अलग है। नॉर्मल पीओई स्विच आपको पता ही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड जो भी आप परचेज करते हैं, जाहिर सी बात है देख के तो परचेज करते नहीं। अगर आपके कैमरे को 15 वाट नीड है और अगर आपका पीओई स्विच 30 वाट दे रहा है, आउट कर रहा है, क्योंकि कुछ पोर्ट में 30 वाट, कुछ पोर्ट में 60 वाट, कुछ पोर्ट 15 वाट वाले भी होते हैं पीओई स्विच में, तो ऐसे पीओई स्विच अब आ रहे हैं। ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका कैमरा डैमेज हो सकता है, हैंग हो सकता है या फिर जो प्रॉब्लम आपको आएंगी वो आपने समझ ही लिया होगा। तो पैसिव में ये प्रॉब्लम होती है। पैसिव एक नॉर्मल पीओई स्विच है। इस कारण से मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप एक ब्रांडेड पीओई स्विच को लीजिए जो इन सभी बातों का ध्यान रखती है। अब चलिए, पैसिव पीओई स्विच तो आपने ले ही लिया, लेकिन चलिए अब कॉस्ट के इश्यूज है, पैसे कम है, तो ऐसी स्थिति में पैसिव पीओई स्विच को परचेज अगर आप करना ही चाहते हैं या मजबूरी है तो क्या ध्यान में रखें, ये पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपने कैमरे को देखिए, आपका कैमरा किस स्टैंडर्ड के पावर को रिसीव करता है। अगर वो आपका AF पावर रिसीव कर रहा है तो फिर नॉर्मल पीओई स्विच जो AF ट्रांसफ़र करता है, AF स्टैंडर्ड से पावर ट्रांसफ़र करता है, वो आप ले लीजिए। अगर कोई BT स्टैंडर्ड का कैमरा जो है वो रिसीव करने की क्षमता रखता है, उसे आप AF दीजिएगा तो कैमरे में पावर नहीं जाएगी, कैमरा ऑन नहीं होगा। तो आपको उस स्थिति में पीओई स्विच जो है आपको BT स्टैंडर्ड का लेना होगा। तो पीओई स्विच को जब भी आप परचेज करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कैमरा आपने जो पहले परचेज किया वह किस स्टैंडर्ड के पावर को रिसीव करने के लिए सक्षम है, उसी स्टैंडर्ड का आपको पीओई स्विच लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, बिल्कुल से कोई दिक्कत नहीं है।
पीओएस स्विच खरीदने का यही एक शॉर्ट फॉर्मूला है जहां पर आप ठगे नहीं जाएंगे। गीगा पीओएस स्विच, अनमैनेज पीओएस स्विच, ये सारी बातें अलग है। डिस्क्रिप्शन में आप अगर कैमरे का आप स्टैंडर्ड को समझ लेंगे कि ये चाहिए, और अगर आप पीओएस स्विच के स्टैंडर्ड को समझ लीजिएगा कि हाँ जो कैमरे चाहिए वही ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर आप सही पीओएस स्विच खरीद पाएंगे। पीओएस स्विच खरीदने में आपको दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आप कस्टमर हैं, टेक्नीशियन हैं, जो कोई भी हैं, आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं वाईफाई सिक्योरिटी में। अगर मुझसे कुछ पर्सनल सलाह लेना चाहते हैं अपने घर में क्या कैमरा लगाना है, क्या नहीं लगे, कौन सा सही हो कौन सा सही नहीं है, ये सारी चीज़ों को समझना है तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी फीस है वो मैं लेता हूँ और आपको सपोर्ट देता हूँ। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।